हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 10। फ्रेंड, ये चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर ये बुक खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी वाली बुक से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। राजनीतिक परिवर्तन 18वीं सदी का कम समयांतराल है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। फिर देखते हैं परिवर्ती मुगल संकट। औरंगजेब 1679 में दक्कन अभियान चलाता है तो सैन्य वित्तीय संसाधन खर्च हो जाते हैं। यानी जब इसने दक्कन अभियान चलाया तो इसके सैन्य और वित्तीय संसाधन खर्च हो जाते हैं। प्रशासन में सत्ता शक्ति नियंत्रण घट जाता है। इसके कारण क्या थे, तो कारण देख लेते हैं। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, यानी औरंगजेब के बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो इस योग्य नहीं रहे कि इसके शासन को आगे तक ले जाएं। प्रशासन की कार्यकुशलता कम हो गई। मनसबदार का नियंत्रण कम हो गया। अभिजात वर्ग यानी दीवानी फौजदार का नियंत्रण बढ़ गया। जमींदार और कृषक विद्रोह करने लगे। सत्ता का हस्तांतरण प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदार में हो गई। यानी सत्ता का जो सत्ता थी वो मुगलों से छूटकर और सूबेदारों और सरदारों में आ गई। फिर देखते हैं नादिर शाह आक्रमण। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने। ये ईरान का शासक था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली हुए। मतलब ये पूछ सकता है कि नादिर शाह के बाद कौन आया था, तो अहमद शाह अब्दाली आए थे। इसने 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। प्रवर्ती मुगल शासक ये कठपुतली नवाब बन गए अभिजात और सरदारों के हाथों के। यानी ये अभिजात और सरदारों के हाथों की कठपुतलियां बन गए। उस समय 2 मुगल शासक की हत्या हुई, फर्रुख सियर और आलमगीर द्वितीय तथा अहम शाह और शाह आलम द्वितीय ने अभिजातों ने अंधा कर दिया। अभिजात यानी कुलीन वर्ग के लोग। फिर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मेंस के 2 क्वेश्चन है। पहला, 18वीं सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की व्याख्या कीजिए। दूसरा मेंस का क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के दौरान किस तरह के स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और क्यों। तो फ्रेंड, आप अपने शब्दों में इसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फिर देखते हैं नए राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। इन राज्यों को 3 समूहों में बांटा गया, अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन राज्यों ने औपचारिक रूप से मुगल से संबंध नहीं तोड़े। राजपूत ये वतन जागीर थे और स्वतंत्र हो गए तथा मराठा, सिखों और जाट के नए राज्य बने। फिर देखते हैं हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की। ये मुगल बादशाह फर्रुख सियार के दरबार का एक सदस्य था। सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी की, यानी निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने ये पहले अवध का सूबेदार था और बाद में दक्कन का कार्यभार संभाला। इसने मनसबदार नियुक्त किए और जागीरें प्रदान की। फिर है बंगाल। मुर्शिद कुली खान, इसके नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुगल प्रभाव को कम करने के लिए इसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण किया तथा जमींदारों से कठोरता से राजस्व नगद कर वसूलने लगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। फिर यहाँ देख लेते हैं हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध थे वह अलीवर्दी के शासनकाल में बंगाल में भी दिखाई दिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अलीवर्दी के शासनकाल में दिखाई दिया था। फिर देखते हैं अवध जिसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने किया 1722 में। ये अवध का सूबेदार था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था तथा गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तर भारत व बंगाल के बीच व्यापार का मार्ग था। फिर जो बुरहान था वो अवध का सूबेदार दीवानी फौजदारी सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता रहता था। इसने मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की। मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती की, जागीरों के आकार में कटौती की, अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। राजपूत जमींदार रोहेलखंड अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। अवध, बंगाल, हैदराबाद ने राजस्व वसूलने की व्यवस्था अपनाई, उसे इजारेदारी कहते हैं। ये इजारेदारी वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। अंबर और जोधपुर के राज्य घराने ये मुगल से प्राप्त रहे। 18वीं सदी आसपास के इलाकों पर नियंत्रण करना शुरू किया राजपूतों ने। जोधपुर राजा अजीत सिंह, जिन्होंने नागौर को जीता, इन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली तथा अम्बेरा राजा यानी सवाई जयसिंह, इन्होंने बूंदी को जीता था और इन्हें मालवा की सूबेदारी मिली थी। फिर 1740 में राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन राजवाड़ों पर दबाव डाला और इनका विस्तार रुक गया। मेवाड़ एकमात्र राजपूताना राज्य था जिसने मुगलों को चुनौती दी। मेवाड़, उदयपुर व मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर भी आसन किया मुगलों ने। फिर अम्बेर राजा सवाई जयसिंह ने वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया तथा जंतर मंतर के नाम से विख्यात खगोलीय पिंड बनवाया, यानी जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। फिर देखते हैं सिख। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पद की स्थापना की। फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व में
खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन आया, तो बंदा बहादुर। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नामों के सिक्के चले। प्रशासन की स्थापना सतलज व यमुना नदी के पास हुई, यानी इस विद्रोह का जो प्रशासन हुआ उसकी स्थापना सतलज व यमुना नदी के तट पर हुई थी। फिर 1715 में बंदा बहादुर इन्हें बंदी बना लिया गया और 1716 में इनको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिखों ने खुद को जत्थों और मिसलों में संगठित किया। जत्थों और मिसलों की सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि दल खालसा क्या है। ये बैसाखी व दिवाली पर अमृतसर में मिलते हैं। फिर एक वर्ड आया था गुरुमत्ता, यानी सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। जहाँ पे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उसे ही गुरुमत्ता कहते हैं। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था क्या थी? उपज का 20% कर के रूप में देना और बदले में संरक्षण, यानी जो वहाँ के किसान वगैरह थे वो सब अपने उपज का 20% इन सिखों को कर के रूप में देते थे और कर इन्हें संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों के समूहों में एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। फिर देखते हैं मराठा। इसमें वीर शिवाजी जो 1630 से 1680 तक थे। शिवाजी ने स्थायी राज्य की स्थापना की। इनके सैन्य बल में कृषक थे जो पशुचारक यानी कुनानी थे। इनकी राजधानी पुणे थी। इन्होंने 2 तरह का कर लगाया, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ यानी 25% कर भू राजस्व कर था और ये दक्कन में मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी ये दक्कन में मुख्य राजस्व कर था जो 9 से 10% था। फिर पेशवा यानी प्रधानमंत्री। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई, इनके पिता शाहजी और दादा कोंड देव, यानी दादा मतलब भाई। विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किया, यानी गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किसने किया था? शिवाजी ने। फिर देखते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाल भी कहते थे। ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव महान मराठा सेनापति थे। फिर देखते हैं जाट। 16वीं से 17वीं शताब्दी में अपनी सत्ता मजबूत की। नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली व पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण किया। 1680 के दशक में दिल्ली व आगरा के शाही शहर, यानी 1680 के दशक में दिल्ली आगरा ये शाही शहर बना। फिर जाट ये समृद्ध कृषक थे। पानीपत व बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बने। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के लोगों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह, इसके पास 30,000 सैनिक थे, जिसमें 20,000 मराठा और 15,000 सिख, और फिर मुगलों से लड़ाई की, यानी इसने 30,000 सैनिक बनाए, जिसमें 20,000 मुगल और 15,000 मराठा, 20,000 मराठा और 15,000 सिख। इसके बाद इसने मुगलों पर आक्रमण किया। फिर जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची। 1756 से 63 तक भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनैतिक नियंत्रण में क्षेत्र पूर्व राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पूर्व का उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सूरजमल का किला और लोहारगढ़ का किला भरतपुर में। तो चैप्टर थोड़ा लंबा था, मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद ही अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से पहले आप लोग एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएंगे कि ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया। अगर आपको नोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के साथ क्लास 7 का बुक ख़त्म हो गया और कल से हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।